जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और रिसेप्शन अटेंड करने के बाद मैं आ गई रोहिणी अपने घर। और ये देखिए मेरी कज़न भी सोई थी, मम्मा जाग चुकी थी। और देखिए हम ऐसे ही पूरे थक हार चुके हैं। मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे थे और सेम रिचुअल मेरा चलता ही है, कहीं पे भी चली जाऊँ सुबह उठते मुझे गर्म पानी तो चाहिए ही चाहिए। सो मैं यहाँ गर्म पानी भी पी रही हूँ। और इतना कल डांस कर लिया, सीरियसली इतना डांस किया ना कि आज बॉडी पेन हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, शोल्डर दर्द कर रहा है, सीरियसली यार। हमारे पीछे पीछे छोटी भी उठ गई और उठते ही सबसे पहले तो चाय की डिमांड कर ली यार। वैसे भी दिल्ली में विंटर हो चुकी है तो बस उठते ही सबसे पहले तो मन करता है चाय पी लें। तो बस यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो रही है और छोटी ने हमें गर्मा गर्म सबको सर्व किया चाय। कि में रहने का यही एक फ़ायदा होता है कि बस आपको बेड टीवी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। अपने घर में होती तो यार चाय बनाने का मन हो ना हो, खुद ही चाय बनाओ, खुद ही चाय पियो। ऐसे टाइम में फिर वही मायके की ज़्यादा याद आती है। और देन उसके बाद हुआ ब्रेकफास्ट टाइम, बच्चे भी उठ गए और बच्चों के लिए भाभी ने ये सबके लिए अलग अलग मैगी बनाया था। यहाँ पीहू के लिए बनाया था विथ वेजिटेबल्स मैगी, जैसन के लिए बनाया था विदाउट वेजिटेबल्स मैगी, और मेरे कुन्नू के लिए था एग मैगी। ये बच्चों को यहाँ पे आना, अपने मामा के घर आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अपना फेवरेट मैगी ही मिल जाता है और बच्चों की फरमाइश पे ही बनता है। जैसे यहाँ पे भाभी को दोबारा एक ऑर्डर मिल गई, मम्मा हमें फिर से मैगी चाहिए, एग वाला चाहिए। तो भाभी यहाँ पे मैगी बना रही है और ये दिव्यांश भी उठ गया और बस थोड़ा सा मम्मा से लाड़ प्यार हो रहा है इसका। सी यहाँ मुझे क्या मिला, ये बड़ा सा मिक्की माउस। और ये मिक्की माउस पता नहीं दिव्यांश और जैसन को कैसा लगता है, वो बेचारे इसको पीटते रहते, पीट पीट के बेचारे का भरता बना दिया इसने। तो मैं बच्चे तो रोहिणी आ गए थे भाई के साथ, लेकिन अनी चले गए थे क्योंकि उन्हें मैराथन के उसमें जाना था, तो इसलिए वो वापस चले गए वहाँ। हम रोहिणी सो आज आफ्टरनून में हमें लेने के लिए आएंगे। सो जितनी भी एसेसरीज साड़ी वगैरह है अब मैं सब वो पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि संडे है, सब लेजी पेजी तो कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए सारा सामान अब तभी। मम्मा मुझे हर बार बोलती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ कुछ ना कुछ अपना भूल ही जाती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब भैया सब आते हैं तब वो मुझे वापस देने के लिए आते हैं। और ये देखिए पीहू की ड्राइंग, उसने अपने स्कूल का लोगो बनाया, इतना अच्छा। आजकल के बच्चों को किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियोस देख देख के ही सीख जाते हैं। सो ये भी पीहू वीडियोस वगैरह देख के ही सीखी है। आपको और दिखाती हूँ। हाँ मम्मा ले मैं जैसो ने बनावा का नवा दो दिव्यांश से बनावा का अनुकिन दो मॉन्स्टर कोई का किन कोई का मॉन्स्टर नहीं है। ये मैं हूँ, ये दिव्यांश। ओहो और ये मैं हूँ, दीदी अच्छा आपने सुना, एक जैसन है और एक दिव्यांश है और ये उसका घर है। ये छोटा सा रह गया, छोटा सा वो है। गाइस मॉर्निंग के हो रहे हैं 11:38 और वेदर यार कुछ ऐसा है और हम जा रहे हैं मुरंगा साग लेने। मुरंगा हमारे संतन में इसको मुनगा अड़ा बोलते हैं। अब यहाँ पे आते ही दामाद जी की थोड़ी सेवादारी होगी ना, तो इसलिए उनके लिए पूरा मुनगा अड़ा सीख करके लाया जा रहा है, जिसमें मैं भी जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं मुनगा अड़ा #मुरंगा साग। पहले जब ये हम साग तोड़ते थे तो आए जाए वाले बड़े ही वियर्ड नजरों से देखते थे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इसका, बड़े ही अजीब सा लगता था। और कोई कोई तो हमसे पूछ भी लेता था कि ये किस चीज के लिए आप तोड़ रहे हो, आयुर्वेदिक के लिए। बट जब से मोदी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बीपी को कंट्रोल करता है, तो बस आजकल आए जाए वाले कोई भी हमें ऐसा आजकल वियर्ड नहीं देखता है। सो आजकल हम भी पूरे कंफर्टेबल हो गए हैं तोड़ने में। आजकल हमें भी कोई वैसा अजीब वाला फील नहीं होता है। जब साग लेके वापस आए तो बच्चे यहाँ पे पेंटिंग पे लगे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल हॉरिबल से ये मॉन्स्टर वगैरह बना रखे थे। पीहू ने भी पता नहीं क्या बनाया था, इतनी अच्छी बाबी गर्ल क्या बनाया था उसमें, और भी उसे मॉन्स्टर बना दिया। और यहाँ पे देखिए हम ये मुरंगा साग को छटाई कर रहे हैं और साथ में ये जिंजर गार्लिक वगैरह भी पील ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अब भैया लेके आएंगे नॉनवेज। सो उसकी तैयारी चल रही है थोड़ी मोड़ी, और साग है इसलिए तो मैं यहाँ से थोड़ा सा लेके जाऊंगी। और ये देखिए मैं पीहू की ये प्यारी सी क्यूटी सी, ये विंटर में ही मिलता है तो इसे मैं ट्राई करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था। आप भी बताने क्यूट लग रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करना मुझे इस पर। क्या बन रहा है आज खाने में? ये है मुनगा नवा तो मुनगा अड़ा इसी ने या ओके मुनगा अड़ा। इसी के अन हमारे तो अंतर बहु चंगा हका अजी लुतु बहू जी जी लुतु कना सीम जी और हाने डिक्ची रे दो लेटो। अच्छा आनी तो लेटो ना इंगुई लगी लोग के मा को ना मिद्र को कना हो। और दिव्यांश चे जुम कनम पापा क्या खा रही हो दिव्यांश?
वो अपना बिना बोले ही चला वो गया। तो सो भाग मम्मा ने गया। बता दिया मुरंगा साग, चिकन और हमारा फेवरेट लेटो बन रहा है। और अनी भी घर आ गए और अनी को घर आते ही ये गर्मा गर्म लेटो मिल गया, जो कि मेरा फेवरेट है। मेरा तो मतलब डाई हार्ट फैन हूँ मैं लेटो की, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा टमी फुल भी हो तो भी मैं खाने के लिए होती हूँ। सो यहाँ पे अनी और मैं खा रहे हैं लेटो। अनी भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि ये मिडनाइट 2 o'clock कुछ घर पहुँचे थे और देन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock मैराथन के लिए पहुँचे थे वहाँ पे, तो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। सो अनी की फेस में आपको पता चल ही रहा होगा ये देखने पर। और यहाँ पे मैं कुन्नू को भी टेस्ट करा रही थी क्योंकि कुन्नू भी कभी बार खाता है कभी नहीं खाता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो शुरू के 3-4 स्पून उसने खाए और उसके बाद उसने छोड़ दिया। और यहाँ पे दिव्यांश कंफ्यूज है कि ये कैमरा ऑन है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आके फाइनली पास आके उसने जैसन को देखा तो बस दिव्यांश को भी लगा कि चलो मैं भी आ जाता हूँ और थोड़ा सा फनी फनी फेस पोज वगैरह बना लेता हूँ। तो इतना ज़्यादा खा लिया था कि लंच खाने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए मैंने लंच स्किप कर दिया। अनी भी बहुत टायर्ड थे तो उन्होंने भी लंच नहीं किया। यहाँ पे छोटी और मीनाक्षी अपना लंच करे और बच्चे देखिए फुल मस्ती में, मतलब उनको कोई भूख भूख नहीं लग रही है। और घर की हालत देखो यार, इनके तीनों के आने से ऐसा लगता है कि बस अर्थक्वेक आ गया है घर पर। तो गाइस कल का खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो लंच मैंने नहीं किया है। यस, तो इसलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए मसाला जीरा या कुछ ऐसे पीने को मिल जाए तो पी लेंगे और फिर हम भी थोड़ी देर में अपना घर के लिए निकल जाएंगे। कल मंडे है यार, मंडे सबसे बुरा लगता है। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। इतना ज़्यादा खा लिया था और आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, बट लेटो देख के रहा नहीं गया और इतना खा लिया कि अब इंडाइजेशन हो रही है। सो उसके लिए मैं थोड़ा नीचे उतरी हूँ ताकि मुझे कोई जीरा मतलब होता है लहरिया जीरा एक होता है वो लेने के लिए कि मिल जाएगा तो थोड़ा वो पीने से मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट वगैरह पेट वगैरह भी ठीक लगने लगता है। सो यहाँ मुझे मिल गया और साथ में मैं बच्चों के लिए ये चिप्स भी थोड़े से लेके गई क्योंकि बच्चे जब भी मैं बाहर जाती हूँ या कोई भी जाता है बस कुछ लाए करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से चिप्स लेके जा रही हूँ अभी। तो चिप्स जीरा लहरिया वगैरह लेके बस अब मैं घर के लिए निकल रहे हैं हम दोनों। और घर पहुंचने से पहले मैंने सोचा चलो करी पत्ता भी तोड़ लेती हूँ क्योंकि करी पत्ता मेरे यहाँ पे छोटा सा पेड़ है मेरी सोसाइटी में, बट वो जल्दी ही मतलब खाली हो जाता है, तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो करी पत्ता तोड़ के ही ले जाती हूँ स्टॉक में। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, निकलना भी था अर्ली, सो इसलिए हमें भूख नहीं लग रही थी, अनी को भी नहीं लग रही थी, तो मेरे बड़े बेटे ने ही लंच कम डिनर ही कर लिया। और यहाँ मेरे ये दोनों देखिए नौटी नौटी बच्चे चिप्स खा रहे हैं। इवनिंग का टाइम था तो इसलिए फिर मेरी सिस्टर लग गई चाय बनाने में। सो मम्मी ने भी कहा कि चाय पी के ही जाओ, सो चाय वगैरह हमने पी लिया और साथ में जो हमारे लिए लंच बनाया था वो मैं थोड़ा सा पैक करके ले गई क्योंकि मम्मी सब ने बोला, छोटी ने भी बोला कि इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पैक वैक कर लिया हमने और हम निकल गए अब अपने घर के लिए क्योंकि मतलब ज़्यादा रात नहीं हुई थी, 6-6:30 कुछ हो रहा था। संडे है तो ट्रैफिक तो मिलना ही है और वैसे भी हम सब थके हुए थे। और ये देखिए हमें ट्रैफिक मिल भी गया, मतलब रेंगते हुए जा रहे थे, मतलब एक बार ना इरिटेशन होने लग जाती है ऐसा ट्रैफिक वगैरह देख के कि कब पहुंचेंगे कब नहीं। सो ट्रैफिक में अब बोर हो रहे थे तो ये बिल्कुल रोड साइड में ये क्या पापड़ी होती है वो सेल कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से एक पापड़ी ले लिया। और ये देखिए मेरा फेस कितना टायर्ड लग रहा है, मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई, 2-3 बजे सोना और देन उसके बाद अर्ली फिर 8 o'clock उठे, मतलब मुझे तो वो लगा कि मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई है। सो अभी जब तक घर नहीं पहुंचूंगी अपनी नींद पूरी नहीं करूंगी तब तक मुझे ऐसे फ्रेश नहीं लगेगा। ये देखिए ये रास्ते में हमें पड़ा ये हानो कोरियन किचन जहाँ पे कोरियन फूड मिलता है। ये जो पड़ता है मजनू कटीला एक जगह का नाम है, वहाँ पे पड़ता है ये। सो अनी को वही दिखा रही थी और अनी मुझे बोलते हैं कि हाँ हम कभी आएंगे यहाँ पे, बट आएंगे ऑटो में आएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते हो, यहाँ से इसकी एंट्री होती है वेलकम। इसके अंदर का जाते ही काफ़ी सारे कोरियन रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।